एक और संकल्प पूरा कर लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। जी हां, छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने अपनी चुनावी घोषणाओं यानी कि मोदी की गारंटी पर अमल शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश दिया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य होगा। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं वो भी अब निर्धारित मात्रा में धान बेच सकेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों बड़े पैमाने पर धान खरीदी चल रही है। ऐसे में इससे जुड़े आदेश जारी न होने को लेकर भ्रम की स्थिति थी और विपक्ष कांग्रेस को निशाना साधने का मौका भी मिल रहा था, क्योंकि अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस धान के ही मुद्दे पर 2018 में उसने वो आई थी और अब धान का ये बड़ा मुद्दा है जो कि बीजेपी सरकार कह सकते हैं कि ये वादा करना इसलिए पूरा ज़रूरी है उनके लिए कि किसान बड़ी आशा के साथ उनकी तरफ देख रहे थे और अब 1 नवंबर से जो लोग पुराने नियम के मुताबिक बेच चुके हैं उन पर भी ये लागू होगा। यानी एक बड़ी राहत किसानों को यहाँ पर दी गई है और मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर को शपथ लेने के अगले ही दिन गरीबों को 18 लाख आवास देने की योजना पर अमल के आदेश दिए। साथ ही किसानों को भाजपा शासनकाल का बकाया 2 साल का बोनस देने का आदेश दिया। दोनों योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह आपको बता दें कि एक और संकल्प पूरा हुआ, मोदी की गारंटी। जैसे कि भाजपा सरकार कहती आई कि मोदी की गारंटी है और जितने वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। पिछले हफ्ते भर से धान का जो ये मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ था छत्तीसगढ़ की सियासत में। कांग्रेस बार बार कह रही थी तारीख बताओ कब ये आप शुरू करने जा रहे हैं, इससे संबंधित आदेश कब जारी कर रहे हैं। और अब एक और संकल्प पूरा करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया और 1 नवंबर से ही ये आदेश लागू माना जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि संदीप जी भी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर ज़्यादा बातचीत के लिए। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी आपका रुख कर रही हूं। देखिए, पिछले हफ्ते भर से देखें तो छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति थी वो इसी धान के मुद्दे पर इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया, कटाक्ष करने का मौका मिल गया, लेकिन तारीख भी पता चल गई, आदेश भी जारी कर दिए गए। कैसे देख रहे हैं सुरेंद्र जी? अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की इसको हम सफलता मान सकते हैं। आप देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में धान खरीदी के बोनस तक नहीं दिया जी, उसको आज मजबूर होकर के 21 कुंटल धान खरीदी करने का आदेश करना पड़ा। और दूसरी बात, ये कोई एहसान वाली बात थोड़ी है। आपने यही वादा करके सरकार बनाया है, आपको ये करना है, आपकी जिम्मेदारी है, इसको करना चाहिए। उसमें एक मुश्त 3100 रुपया धान का भुगतान करने का भी आश्वासन है। उसके संबंध में कब आदेश जारी होता है इस बात की हमारी प्रतीक्षा रहेगी, किसानों को भी प्रतीक्षा रहेगी। जी, संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। संदीप जी, घोषणा की थी, पूरा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी को लगता है कि इसमें श्रेय लेने वाली कौन सी बात है? देखिए, यह है सुरेंद्र शर्मा जी के लिए ये मामला अंगूर खट्टे हैं वाली है। अगर उन्हें लगता है कि सब कुछ हम उन्हीं के कारण कर रहे थे, वो इतनी बुरी तरह से चुनाव क्यों हार गए, उनको सोचना चाहिए। 75 बार का सुबेरे शाम नारा देते रहे और जाकर के कहां उनके सीटें आई, उनको सोचना चाहिए इस बात पर कि उन्होंने किस ढंग से वादा खिलाफी किया प्रदेश की जनता के साथ। हमने तो जो वादा किया है 21 कुंटल हम खरीदेंगे, उसका आदेश जारी कर दिया। और दूसरी बात यह है कि 21 कुंटल धान की खरीदी हमको 31 जनवरी तक करनी है। हमारे पास तो बहुत समय था जब हम इसके लिए घोषणा करते, लेकिन हमने बहुत समय पूर्व इसकी घोषणा कर दी है। अब रह गई बात 2100 की, तो धीरज रखें, वो थोड़ा धीरज रखना चाहिए उनको। उनके समय में कोई भी बात कहते थे तो यही कहते थे कि हमने जो वादा किया वो 5 साल के लिए किया है, 5 साल के लिए किया है। और उन्होंने तो अपने कोई वादा पूरा किया नहीं। किसानों के साथ कर्जा माफी में उन्होंने धोखा किया, शराबबंदी में उन्होंने धोखा किया, महिलाओं को जो कहा था हम 1500 रुपया देंगे धोखा किया, बुजुर्गों को हम 1500 रुपये महीना देंगे, 75 साल से अधिक वालों को धोखा किया, हर गरीब को पक्का मकान देंगे बोले तो 2 कमरे पर बाड़ी देंगे कहते, उनको धोखा किया। तो तमाम तरह से धोखा प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है और हमने अब जो कहा है उसको वादा पूरा करना हमने शुरू कर दिया है। उनको तो केवल एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का धन्यवाद करना चाहिए और अपना बोरा में धान लेकर के मंडी में जाना चाहिए 21 कुंटल बेचने के लिए।
सुरेन जी, ये इस आप भी तरह तो से किसान हैं, कह रहे हैं मंडी में जाइए बोरा का धान लेकर, बोरा धान में लेकर धान बोरे में धान भर के, सुरेन जी, और वो ये चाह रहे हैं कि आप भी जाइए, खुश होइए। हालांकि बोनस का एक सवाल छूट रहा है संदीप जी आपसे। है ना, हमने तो वो सारा देखिए, अभी कुछ लोगों ने चुनाव से पहले भी धान बेच दिया है 1 तारीख से, और अब आज हमारी सरकार बनने के बाद आज लगभग 1.5-2 महीना हो गए धान बेचते हुए। तो सारा चीज का हिसाब करके हमें एक संग पैसा दे देंगे उसका। हमने कहा है हम पैसा मुझसे नहीं है, जो 4 बार में पैसा देते थे ना जी, हमने कहा है हम 1 बार देंगे। आप तो झुला झुला के पैसा देते थे, थोड़ा 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 100 रुपए देने उसको 25-25 रुपए 4 बार देते थे। तो नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे हैं सुरेन जी का जो एक वादा अधूरा रह गया ना, आप कह रहे हैं कि बोनस वाला आखिरी वाला, तो वो भी पूरा करेंगे क्या? बार बार वो फोकस कर रहे हैं आजकल सभी कांग्रेसी इस पर कि क्या करेंगे, वो देंगे किसानों को? नहीं, वो तो हमने 2 साल का जो बोनस है तो 25 तारीख को दे ही रहे हैं। आपका वाला, आपका जो वादा था। हाँ दे। और सुरेन जी की पार्टी का वादा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोनस रह गया, उनकी एक किश्त रह गई, तो वो तो लेके भाग गया पैसा। वो उनको अपने सरकार रहते उसका प्रोविजन करके जाना था पैसे का। जी सुरेन जी बताइए। चले गए लेकर के, तो कहाँ है उनका पता नहीं है। वो जो नीति थी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति थी, और छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की थी। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने खरीदी नहीं की थी। तो जो 3 किस्त बोनस का मिल चुका है, जो 3 किस्त बोनस का मिल चुका है, चौथा एक मिनट, हमें बात कंप्लीट कर लेंगे सुरेन जी है, उनको देना है। हाँ, उनको देना है, देना चाहिए। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी अभी वो बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने कर दी है। हाँ, अब सरकार बन गई है धोखे से। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब पूरा करें तो करें कैसे। तो आगे आगे देखिए होता है। ठीक है सुरेन जी, संदीप जी कुछ कह रहे हैं, बोनस से संबंधित कोई बात कह रहे हैं, शायद सुन लेते हैं। देखिए, ये बहुत तरह तरह के जो हैं, तरह तरह के ये आरोप हमारे ऊपर लगाते रहे पिछले 5 साल। इन्होंने ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया। तो इनके दिमाग में उस समय क्यों नहीं आया कि सरकार की नीति हम ही पूरा कर देते हैं इसको करके? आज ये ज्ञान चक्षु कहाँ से इनका जागृत हो गया, जरा बताएं। दूसरी बात ये है कि जो भी वादा सरकार करती है उसको पूरा करने के लिए उनका टाइम फ्रेम होता है, जब तक वो सरकार में उनको कर देना चाहिए। तो इनका सीधा सा मतलब था कि चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई उससे पहले जो कुछ भी लेना देना का मामला उनको कर लेना था चुनाव की घोषणा तक। तो इनको पता था कि हमारी सरकार आनी नहीं है, ठन ठन गोपाला छोड़ करके राज्य को गए हैं ये पूरा कर्ज में डुबा करके। इनके पास कुछ था नहीं है, तो ये मुंह छुपाते घूम रहे हैं आज। लेकिन हाँ, हम जो है हमने जो वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। और ये जो है जो वादा खिलाफी किए हैं प्रदेश की जनता के साथ, उसका ये सजा भुगते हैं अब यहाँ जा करके। और इससे ज्यादा उनके लिए कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। जी सुरेन जी, बहुत संक्षेप में काउंटर करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं भाई अब ऐसा बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का वादा था, तो फिर वो 2018 में भी 2 साल का बोनस वाला वादा पूरा कर देते, वो भी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ही लिया था। अरे भाई अभी तो घोषणा भी किया था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। अभी नई सरकार बनी है, बड़ी बड़ी बातें इनको करने दीजिए। अभी आगे आगे देखिए। तो आपको 5 साल का वक्त दिया था जनता ने, अब इनको भी 5 साल का वक्त मिलता है। देखिए क्या होता है सुरेन जी, सब कहते हैं ना कि घोषणाएं कोई 1 महीने में थोड़ी सारी की सारी पूरी कर दी जाएंगी, पूरे 5 साल के लिए हैं। और कुछ 5 साल आते आते अधूरी रह जाती है, चुनाव दोबारा से आ जाते हैं, फिर सरकार चली जाती हैं, बन जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया अपना, उसे कितने वादे वो पूरा करती है इन 5 सालों में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।